हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। मैंने तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th की मैथ्स है और अध्याय नंबर 5 चल रहा है अपना, और संतत तथा अवकलनीयता पाठ का नाम है। और प्रश्नावली 5.6 का हम आज क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो वहाँ पे जाके हमारी प्लेलिस्ट में इसी चैनल के देख सकते हैं। पहले सारी की सारी वीडियोस वहाँ पे होंगी, आपको अवेलेबल मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, देख सकते हैं वहाँ से और अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज हम यहाँ पे 8वां क्वेश्चन पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्या है क्वेश्चन? x बराबर a इंटू में cos t प्लस लॉग tan t/2। ठीक है, ये एक समीकरण दिया गया है x का फंक्शन t के फॉर्म में। ठीक है, y बराबर a sin t। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया गया है y बराबर a sin t, यानी कि यहाँ पे जो है t इज अ पैरामीटर। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। ये dy बाई डी एक्स क्या होता है आपको पता ही है कि हम जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें dy बाई डी एक्स मिलता है। लेकिन आप इस x को ध्यान से देखिए, ये जो x ये जो समीकरण है x बराबर ये, तो इसमें फंक्शन किसका फंक्शन है? x है t का फंक्शन, y भी क्या है? t का फंक्शन। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसको भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और दोनों में से फिर समीकरण एक को समीकरण एक और दूसरे को समीकरण दो, और समीकरण दो में एक से भाग कर देंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। यही हम करते आए हैं। और हमारे लास्ट एक्सरसाइज ये जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लगभग 3 ही 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं और प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे इसी वीडियो में इस प्रश्नावली की ज़्यादातर क्वेश्चन ख़त्म कर दें, और अगली क्लास में ये चैप्टर भी, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये चैप्टर ही पूरा ख़त्म होने वाला है, बस एक ही 2 एक्सरसाइज और बची होंगी मेरे ख्याल से, देखेंगे अगले अभी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो x है हमारा t का पैरामीटर में, वो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस वाले को मैं अभी बाद में करूँगा, पहले मैं इसको करता हूँ। ठीक है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, आपको पता ही है ये सब करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल वैसे सेम है, सिर्फ डिफरेंशिएशन ही तो करना है भाई। मेन कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको दे दिया है, बस डिफरेंशिएशन अपना मजबूत करते रहिए, फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस करते रहिए बस। अब x का डिफरेंशिएशन कर रहा है t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dx बटे dt बराबर, इधर a का तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि a इज अ कांस्टेंट। ठीक, cos t का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का sin t, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos t का अवकलन होता है माइनस sin t। ठीक है, प्लस लॉग के साथ में जो भी चीज़ें होती हैं अवकलन करने पर वो बटे में आ जाती हैं। तो ये जब अवकलन करेंगे तो एक बटे जितना भी चीज़ है लॉग के बगल में tan t/2 है, तो tan t/2 नीचे आ जाएगा, t/2। अच्छा, हमने लॉग का किया है, tan t/2 का बचा हुआ है तो उसको अलग से कर देंगे अगली बार में, d/dt ऑफ tan t। मैं चाहूँ तो एक साथ ही सब का सब अवकलन खत्म कर सकता हूँ, सबको सब मतलब tan t/2 का भी यही कर देता, फिर उसके बाद t/2 का बचा रहता उसको भी यही तुरंत ही कर देता, मतलब एक ही लाइन में पूरा ख़त्म कर देता। लेकिन फिर भी मुझे समझाना, इसलिए मैं अगली स्टेप को ले रहा हूँ और एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट एक ही बार में कर सकता हूँ इसको, और आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है, आइए अब करते हैं dx बटे dt, क्योंकि आप इतने मेच्योर तो हो ही गए होंगे कि पता ही होगा आपको। अब पहले लॉग का किया तो सब नीचे आया, अब फिर tan t/2 का करेंगे, tan t/2 का जो आएगा फिर उसके बाद हमें t/2 भी बचा रहेगा, उसका भी करना रहेगा। तो अपने मन में सोच सोच के सब कुछ कर सकते हैं यहीं पे। देखिए, ये वाला माइनस का sin t/t है, सॉरी sin t प्लस 1/tan t/2। tan t का अवकलन क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan t का अवकलन होता है sec स्क्वायर t, लेकिन यहाँ पे t की जगह t/2 है इसलिए sec स्क्वायर t/2 लिख देंगे। tan t/2 का अवकलन sec स्क्वायर t/2
अभी हमारे पास t/2 का बचा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, हम मैं डायरेक्ट इस स्टेप को हटा कर देता हूँ। d/dt ऑफ किसका करना है, t/2 का। तो 1 ये यहाँ इसके बगल में एक तो होता ही है, तो 1/2 का अवकलन होगा नहीं, ये कांस्टेंट है, और t का करेंगे t के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल वही जो 1/2 है वही, उसी का अवकलन नहीं हुआ इसलिए वही बचा, t का तो 1 हो गया, तो इसलिए 1/2 ही आएगा इसका अवकलन करने पर। तो मैं इसको 1/2 फटाक से लिख देता हूँ, क्यों मैं इसको अगले स्टेप के लिए रखूँ। 1/2 यहाँ पे 1/2 आएगा, ठीक। अब आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। इस स्टेप में ही मैं इसको सबको कर सकता था यहीं पे, लेकिन क्योंकि मुझे दिखाना था ये कैसे आएगा, इसलिए मैंने इसको किया, ठीक है। आइए आगे स्टेप बढ़ते हैं। dx/dt इज इक्वल्स टू ये वाला a माइनस साइन t प्लस सेक स्क्वायर t/2 है यहाँ पे। आप इसको एक काम करो, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ। ये इस 2 को यहाँ पे कर सकते हैं, अभी कर लेंगे। इस ये वाला 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके यहाँ लिख देंगे। आगे चाहे आगे लिखा जाए पीछे लिखा जाए, बात एक ही है। सेक स्क्वायर t/2 इसको बटे में ले आओ। आपको पता होगा सेक स्क्वायर 2 का उल्टा किसका उल्टा है, ये कॉस का उल्टा है। तो 1/cos अगर लिखा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाता है सेक, ठीक है। जैसे मान लिया थीटा लगा लो, कॉस थीटा है, ऊपर ले जाते हैं तो सेक थीटा बन जाता है। तो अगर सेक थीटा ऊपर है, अगर नीचे लाना है तो कॉस थीटा बन जाएगा। वही यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। आपको ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात कक्षा 10 में ही सिखाया गया होगा। तो यहाँ पे ये जो नीचे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/tan t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2, नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर t/2। स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर उसके पास पहले से है। अच्छा, इस 2 का की बात नहीं, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे कर दिया। हाँ, एक काम और भी साथ साथ कर लेते हैं। tan t/2 का फॉर्मूला याद होगा आपको, साइन t/2 बटे कॉस t/2। याद कीजिए, साइन थीटा tan थीटा क्या होता है आपका, ये भी कक्षा 10 में ही है। ये बहुत आसान फॉर्मूला है, ये सब आपको याद होंगे। आप 12 में पहुंचे, इसका मतलब आपने 10th में थोड़ी बहुत मैथ आती ही होगी आपको, ये सब तो पढ़ा ही होगा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। याद कर लीजिए, मैं एक एक फॉर्मूला बीच बीच में बताता रहता हूँ, आप उसको नोट डाउन करते रहा कीजिए, ठीक है। तो बस एक सेकेंड, फैन ऑफ कर दो पहले, ठीक। तो देखेंगे कॉस t/, यहाँ पे मैं क्या करने वाला था, हाँ, tan t/2 को इस फॉर्मूले की मदद से साइन t/2 बटे कॉस t/2 लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन t/2 और बटे में कॉस t/2। अच्छा, इसको इसलिए किया, आप पूछोगे इसको किस लिए किए, तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसको इसलिए किया ताकि मैं एक कॉस से एक कॉस उड़ा सकूँ। तो ये पूरे से इसकी एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ सिर्फ कॉस t/2 बचेगा, ठीक है। आइए इसके बाद से मैं यहाँ ऊपर लिखते स्टार्ट करता हूँ। इस बात को याद रखना, y बराबर a sin t, अभी इसका अवकलन बचा हुआ है, अभी हम इसको लेके चल रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। इसका अवकलन करना है इसलिए इसको नहीं मिटा रहे हैं, इसका हो चुका है इसलिए इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है ये, और इस प्रश्नावली में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और जो भी थे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे। एक आध क्वेश्चन जो थे इसके पिछला वाला वही थोड़ा बड़ा था, और बाकी कोई खास कठिन प्रश्नावली नहीं है ये। आप इसको समझ भी सकते हैं, देख भी रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए जिससे आप बाद में नोट कर सकें, या स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो डायरेक्ट ही नोट करते रहिए। आप कॉपी किताब लेके बैठा कीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है। dx बटे dt इज इक्वल्स टू क्या होएगा, यहाँ पे a मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस साइन टी और प्लस का 1 अपॉन इसको y बराबर a साइन टी, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाला माइनस साइन टी हो गया, प्लस 1/2 साइन t/2 कॉस t/2 बचा है, 1/2 साइन t/2 कॉस t/2, ठीक है ना, बिल्कुल। अब आइए, अब आपको एक फॉर्मूला और याद होगा। कौन सा फॉर्मूला, कई बार बताया वो फॉर्मूला, आपको याद ही है, मुझे पता है, कई बार बताया ना, मेरे सारी वीडियोस को आप देख ही रहे होंगे, तो इससे आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होगा।
साइन टू टी, साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। पिछली क्लास में याद कीजिए, यही तो बताया था मैंने। साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अरे थीटा की जगह टी भी हो सकता है, थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है। साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है क्या? टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। देखिए टू साइन थीटा की जगह पे टी बाई टू कॉस टी बाई टू, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ साइन टू टी बाई टू, है ना। साइन टू थीटा, थीटा को हमने थीटा की जगह टी बाई टू है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे थीटा की जगह पे टी बाई टू। तो यही फॉर्मूला इस तरह से करेंगे। तो देखो साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, यहाँ पे टी बाई टू, यहाँ पे टी बाई टू, यहाँ भी टी बाई टू कर दें तो हो जाएगा साइन टू टी बाई टू बराबर टू साइन थीटा की जगह टी बाई टू कॉस टी बाई टू। इतना डीपली, इतना बारीकी वाली चीज़ नहीं बताना चाहिए मुझे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। 11th में कुछ लोग पढ़ाई नहीं किए रहते तो उनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इतनी बारीकी से बता रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। देखिए जैसे मैंने ऐसा इसमें थीटा के जगह टी बाई टू किया तो मुझे एकदम ये वाला एक्सप्रेशन दिख गया, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ साइन टू टी बाई टू। अगर मैं इस टू से टू काट दूँ तो साइन टी केवल बचेगा, तो मैं इस पूरे को साइन टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे dx बटे dt। अच्छा ये काट दिया तो इसका मतलब ये ना समझना, हाँ मतलब सोच रहे हो कि काट क्यों दिए, काट इसलिए दिए क्योंकि कट रहा था, मैंने काट दिया। नहीं कटता तो मैं वैसे रख देता 2t ऐसा लिखता, अगर नहीं कटता तो अभी कट रहा था इसलिए मैंने काट दिया। तो ये ऐसा हो जाएगा। जिसको फॉर्मूला याद होगा उसको दिक्कत तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी, इसलिए 11th की बुक से सारे फॉर्मूले नोट कर लो। और वरना अगर नहीं नोट कर सकते तो कम से कम उतना तो याद ही कर लो, जितना मैं सवालों में फॉर्मूले बताता हूँ उतना तो नोट ही कर लिया करो। ऐसा भी मैंने इसको बताया। फिर इसको कोई एक ऐसा पेज बना लीजिए जिसमें सारे फॉर्मूलेज लिखते रहो आप। तो मैंने अभी इसको बताया तो आप इसको साइड में किसी एक पेज पर नोट कर लो। अभी इसके पहले के क्लासेस में जो गई हैं पीछे, उनमें मैंने कई सारे फॉर्मूले बताए। तो एक एक फार्मूला जब 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 मैं बताता हूँ तब तब उसी एक पेज पर नोट करते रहिए, आपका सारा फार्मूला आ जाएगा। कम से कम जितना तुम्हारे बुक में है उतना तो आ ही जाएगा, जितना यूज आएगा बुक में। ठीक है, आइए यहाँ पे इस पूरे को लिखना है मेरे को, साइन टी हो जाएगा फिर बराबर ए। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम ले ले कहने का मतलब, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 डिवाइडेड बाई साइन टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन टी। अच्छा इसको मैं इधर और इसको मैं इधर लिख सकता हूँ क्या? वेल मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा, माइनस साइन टी है, माइनस साइन टी को इधर लिख दूँ, एक पहले लिख दूँ, तो क्या एक पहले लिख दूँ और माइनस साइन टी को उस तरफ, ठीक है, एक मैं पहले लिख दे रहा हूँ और माइनस साइन स्क्वायर टी को इस तरफ, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों किया? वैसा भी सही था, लेकिन क्योंकि आपको उस तरह से बेटर थोड़ा सा कम समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब आप याद करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो क्लास 10th का है ना। वही तो यहाँ पे लग रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐसे उतार लो, उधर है 1, साइन को उधर ले जाओ तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तभी तरीके से फॉर्मूले यूज करना आपको आने चाहिए, ठीक है। अब आप 12th में हो, 10th में तो 10th में यहाँ आता रहा होगा ये सब फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, थीटा को टी समझो, कॉस स्क्वायर टी होता है। तो इस पूरे को कॉस स्क्वायर टी से रिप्लेस करेंगे, ए इंटू कॉस स्क्वायर टी, थीटा है, थीटा के जगह टी है इसलिए मैं टी लिखा, यहाँ पे लिखेंगे साइन टी, ठीक है, साइन टी हो गया, समझ में आया। ये है, ये चल रहा है आपका dx बटे dt। इसी को इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसी को क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, बिल्कुल ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको बोलने के बाद अब अपना काम चालू करते हैं उस दूसरे समीकरण से, ठीक है। dx बटे dt हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो कि समीकरण नंबर 1 में है। अब मैं उस वाले को लेकर चल रहा हूँ dy बाई dt निकालने के लिए, ठीक है ना। आइए दूसरा करते हैं। एक सेकंड, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ। हाँ, तो मिटाने के बाद ये वाला समीकरण से आगे बढ़ते हैं उस वाले समीकरण से।
तो वो समीकरण एक को याद रखना, वो बहुत छोटा सा, तो मैं डायरेक्ट ही उसको कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। y बराबर है a sin t, ये दूसरा समीकरण था आपका, ठीक है। तो अब इसको करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, लिख देना t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy बटे dt बराबर, जब ऐसा करेंगे तो ये a का अवकलन होगा नहीं, साइन टी का करेंगे तो हो जाएगा कॉस टी। बस ये तो बड़ा आसान था, समीकरण दो बोल दो, अवकलन हो गया भाई, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी लिखता, फिर साइन टी लिखता, फिर अगली लाइन में कॉस टी लिखता, तो मैंने एक ही बार में कर दिया। अब समीकरण 2 में इस वाले से भाग कर देंगे, तो यहाँ लिख दो समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, मतलब ये करने पर कहने का मतलब, ठीक है। तो आइए पहले लिख ही लेते हैं, तब उसके बाद इसको मिटाएंगे। समीकरण 2 क्या है, ये है भाई डी वाई बाई डी टी बराबर डी वाई बाई डी टी बराबर ए कॉस टी, ठीक है, बटे अब डी एक्स बटे डी टी, मैं चाहूँ तो इसी के लिख देता, चलो मिटाए, अगले इसको मिटा दें, डी एक्स बटे डी टी बराबर, इस तरफ क्या लिखेंगे, ये पूरा, क्योंकि यही तो समीकरण एक है, बटे ए कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी। चलो उतार लिए ना, ये देख लो जरा ध्यान से, समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये रहा ऊपर वाला में 1 से 1, यहाँ पे भी मैंने मिटाया, वही 1 था भाग करने पर। अब देखो कुछ कट रहा है, ये वाला 1 से ये वाला कट गया, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब इस वाले कॉस टी से एक कॉस टी भी कट गया, एक कॉस टी बचा हुआ है, इस साइन को ऊपर भेज देंगे, क्योंकि बटे के नीचे बटे है तो पलटी हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये टी से टी कट, डी टी कट जाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, उधर क्या होगा, साइन ऊपर चला गया है, साइन टी बटे में ये वाला एक तो कॉस टी बचा है, और साइन बटे कॉस, अभी तो फॉर्मूला मिटाया था, साइन टी बटे कॉस टी टेन टी होता है, तो इसको इधर ही कर देते हैं, लाइक डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन टी। ये इसको नोट कीजिए जल्दी से, तो फटाक से नोट कीजिए जल्दी से, हम अगला क्वेश्चन उतारते हैं और अगला भी इसी वीडियो में ही करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जल्दी से, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, बहुत अच्छे समझ भी गए होंगे, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, वैसे समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था वो इतना, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, एक्स बराबर इतना है और वाई बराबर इतना है। तो पहले हम इसको, क्योंकि थीटा का फंक्शन है, ये भी थीटा का फंक्शन है, एक्स भी थीटा का फंक्शन और वाई भी थीटा का फंक्शन, इसलिए एक्स को थीटा के सापेक्ष अवकलन, वाई को भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहले इसको करते हैं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले समीकरण 1 को, ये वाला समीकरण डी एक्स बटे डी थीटा हो जाएगा, जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स बटे डी थीटा हो जाएगा। ए का होगा नहीं अवकलन, सेक थीटा का अवकलन डायरेक्ट कर दे क्या, चलो एक बार लगा ही लेते हैं, डी बाई डी थीटा सेक थीटा। अब सेक थीटा का अवकलन करेंगे, मैं इसको बिना लगाए ऑपरेटर को डायरेक्ट ही सेक थीटा का अवकलन लिख देता तो तब भी ठीक रहता, लेकिन मैं लगा दिया, एक स्टेप बढ़ा दिया। चलो डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए, सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, फॉर्मूला फिर से वही बात कि सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आप कहोगे ये कैसे टेन थीटा आ गया, भैया सेक थीटा का अवकलन ही सेक थीटा टेन थीटा होता है, ये याद होना चाहिए आपको।
शुरू में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो ये वाला फार्मूला मतलब इस तरह से अवकलन आया था। आपने वहाँ पे देखा भी होगा, जिसने शुरू से वीडियोस को वॉच किया है और यहाँ तक पहुँचा है, उसको डेफिनेटली पूरा समझ में आ रहा होगा और कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। जो आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहली वीडियो से स्टार्ट करे इस चैप्टर के, जहाँ से मैंने इसका शुरुआत किया है। मैंने एक प्रश्नावली छोड़ी थी जिसमें आपका संतत वाला छोड़ दिया था, उसको मैंने संतत वाला, उसको मैं लास्ट क्लास में करा दूंगा। बस एक ही एक्सरसाइज छोड़ी थी, वहाँ से मैंने एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट किया है। तो एक्सरसाइज 2 से आप देखिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए अब यहाँ पे आते हैं। संतत वाला मैं कराऊंगा, इसके पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर संतत वाला भी साथ में कवर कर लेंगे। समीकरण 1 बोल दो इसको। क्या कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे अभी देखो मैं करता हूँ फिर से। अब पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही यहाँ पे हाथ लगाएंगे। समीकरण 1 हो गया, अब समीकरण 2 स्टार्ट करते हैं। समीकरण 2 हमारा लाने के लिए y की वैल्यू यूज करेंगे। बी टेन थीटा है, ठीक है। इसको भी ऐसे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी थीटा बराबर डी वाई बाई डी थीटा बराबर बी को रोकेंगे। रोकने का मतलब बी का अवकलन होगा नहीं, ये कांस्टेंट है। टेन थीटा का अवकलन आपको याद होना चाहिए, होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सब तो आपको याद ही होना चाहिए, शुरू से मैंने सारे के सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखवाए थे। तो ये हो गया समीकरण 2 बोल दो इसको। ये बड़ा छोटा सवाल लग रहा है मेरे को। चलो, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, तो ये समीकरण 2 है डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई समीकरण 1 डी एक्स बटे डी थीटा है बराबर समीकरण 2 में बी सेक स्क्वायर थीटा आया है बटे समीकरण 1 में ए सेक थीटा टेन थीटा है। सेक थीटा टेन थीटा है। देखो एक ठो सेक थीटा कट जाएगा यहाँ से, और टेन थीटा का फॉर्मूला लगा के ऊपर भेज देते हैं। टेन थीटा, अच्छा ये थीटा से ये थीटा भी उड़ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बी अपॉन ए, ये बी अपॉन ए ऊपर सेक थीटा है बटे में, यहाँ पे आएगा एक सॉरी यहाँ पे आएगा टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है, इसका उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, याद होगा आपको, अभी कल ही तो बताया था मैंने कि 1 बटे कॉस थीटा अगर है, अगर उसको ऊपर ले जाना है तो वो हो जाएगा सेक थीटा। तो इसको मैं यहाँ लेना चाह रहा हूँ साइन के पास में, तो इसको जैसे ही ऊपर लूँगा तो वो सेक थीटा बन जाएगा। तो ठीक है, मैं कॉस थीटा को हटा दे रहा हूँ। अच्छा चलिए अगली लाइन में हटाता हूँ इसको, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। सेक थीटा बटे साइन थीटा, सेक को ऊपर लेंगे, कॉस को ऊपर लेंगे तो ये सेक थीटा बन जाएगा, और इस सेक से इस सेक को उड़ा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी अपॉन ए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा बटे यहाँ पे क्या बचा? साइन थीटा बचा। अच्छा साइन थीटा को ऊपर लेंगे तो देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं, इसका आंसर आ गया है डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी अपॉन ए, साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये है रहा आपका डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन का। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, मेरे को लगता है ऐसा, आपको भी फील आया होगा कि बहुत आसान था। आइए इसके बाद का भी एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में, और फटाफट से सारी एक्सरसाइज की सारे क्वेश्चन लगभग हम कवर करेंगे फटाफट से। इसको नोट कीजिए आप जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 10 मैंने उतार दिया है, अब इसको ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पर।
और फिर इसको हम कवर करते हैं और लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, जरा देखो। ये x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, समीकरण 2 आपको दिख रहा है y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो x है वो थीटा का फंक्शन है, y भी है थीटा का फंक्शन, इसलिए हम इसको x को थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y को भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और फिर समीकरण 2 में 1 से भाग कर देंगे। फिर से वही बात जो अभी मैंने की है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, ठीक है। एक पैटर्न है, समझो। तो इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, मैं इसको एक बार उतारना चाहिए, फिर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे लिखना चाहिए। क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यहीं पे डायरेक्ट करने लगता हूँ, ठीक है। आप पहले इसको एक बार उतार लिया कीजिए इस समीकरण को, फिर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा कीजिए, ठीक। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा बराबर ए का तो अवकलन होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। cos थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा और प्लस। ध्यान से देखिए, इसका अवकलन करेंगे तो कैसे होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। गुणनफल नियम, गुणनफल नियम क्या होता है कि जब दो चीज, एक को रोकेंगे दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को रोकेंगे पहले का अवकलन, ऐसे। ये तो आप ट्रेन हो गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे उसमें बताया था, ठीक है। इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि समझ में आए कि ये पूरे का अवकलन इसी में लिखा हुआ है। थीटा को रोक लेंगे, डी बाई डी थीटा किसका, साइन थीटा का कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर प्लस लगाने के बाद क्या करेंगे, किसको रोकेंगे, अब साइन थीटा का अवकलन हो गया तो इसको रोक लेंगे, थीटा का कर देंगे डी बाई डी थीटा थीटा का, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अगले बार में क्या करेंगे, dx बटे डी थीटा बराबर a माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा को रोका था हमने, साइन थीटा का जो अवकलन करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, और प्लस साइन थीटा को रोका है हमने, थीटा का 1 हो जाएगा। अच्छा 1 क्यों होगा, पता ही है आपको कि थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा, उसी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा क्योंकि इनके जो साइन है वो अलग अलग है, ये माइनस में वो प्लस में है। अब क्या बचा, बस यही बचा है, इसको उतारो भैया। dx बटे डी थीटा बराबर a इंटू थीटा कॉस थीटा, इसी को बोल दो समीकरण 1। अब उस वाले को डिफरेंशिएट करो, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो आएगा उसको समीकरण 2 बोलेंगे। तो इस समीकरण 1 को याद रखना, मैं सब कुछ मिटा के उसको इधर उतार के फिर लगाता हूँ, वही बात, ठीक है। इस सबको मिटा रहे हैं, ये रखते हैं अभी थोड़ी देर बस, अभी इसको भी मिटा देंगे जब बीच सब भाग करने लगेगी तो, ठीक है। का डिफरेंशिएशन हो गया है, उसको उतारो भाई, y बराबर a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, उतार लिया। फिर अब लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसीलिए मैंने इसको नहीं बिठाया था कि फिर से वही लिखना पड़ता ना, इसलिए। तो जब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा बराबर a का अवकलन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। साइन थीटा का जब करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा होता है माइनस, इसको इसमें 2 है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार थीटा को रोक के कॉस थीटा का अवकलन, फिर कॉस थीटा को रोक के साइन थीटा का अवकलन, सॉरी थीटा का अवकलन, ब्रैकेट लगा लेते हैं। थीटा को रोक लेते हैं एक बार, अवकलन करते हैं डी बाई डी थीटा किसका, कॉस थीटा का, फिर प्लस, अब कॉस थीटा को रोक लेते हैं, अवकलन करते हैं थीटा का, डी बाई डी थीटा किसका, थीटा का, ये वाला ब्रैकेट बंद और फिर ये वाला बंद, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी थीटा बराबर a इंटू, देखो कॉस थीटा है ये वाला, माइनस को अंदर भेज देते हैं तो ये माइनस
थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन थीटा। समझना बहुत ध्यान से, थीटा कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो देखो इस माइनस को यहाँ भेजेंगे और यहाँ भी भेजेंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई सम में है, तो यहाँ भी माइनस आया है ये वाला इसके पास। लेकिन कॉस थीटा जब डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस माइनस छोड़ेगा तो माइनस साइन थीटा आएगा अवकलन में। तो यहाँ जो माइनस साइन थीटा ऐसे आएगा, इस माइनस माइनस को मैं प्लस ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, और केवल लिख दे रहा हूँ साइन थीटा, ये प्लस करके इसको माइनस में वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा। कॉस थीटा को रोका है हमने, थीटा का अवकलन हो जाएगा, कितना होगा थीटा का अवकलन? 1 होगा थीटा के सापेक्ष। ये वाला देखो कट गया क्योंकि सेम है ना, कट गया। और निशान इसका अलग है, इसका माइनस में इसका प्लस में, कट गया। अब क्या बचा बरा बताना? ए थीटा साइन थीटा बचा केवल। तो मैं इसको चलो यही आगे बढ़ा के लिखता हूँ, इम्प्लाइज दैट करके dy बाई डी थीटा बराबर ए ब्रैकेट में क्या बचा? थीटा साइन थीटा और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर कहाँ पे करें भाग? आइए ऊपर करते हैं। मुझे जिसका काम है वो नहीं मिटाऊंगा, बाकी सब मिटाता हूँ। यह समीकरण 2 वो रहा, समीकरण 1 ये रहा। समीकरण 2 में 1 से भाग करने का समीकरण 2 है dy अपॉन के डी थीटा बराबर a इंटू थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई इससे dx बटे डी थीटा बराबर a थीटा कॉस थीटा। बराबर को यहाँ लगाते हैं, थीटा से थीटा ये तो कट ही जाएगा, आपको पता है। ए से ए कट गया होगा, इस वाले थीटा से वाला थीटा कट गया, बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, dy बाई डी एक्स बराबर साइन बटे कॉस टैन। तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन थे ये। मैंने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ये वाले क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो ये प्रश्नावली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं कहूँगा कि आप इसको दोबारा से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिए। अब मैथ्स की कोई नोट्स नहीं होती, बट की पॉइंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि फॉर्मूले वगैरह। कौन सी चीज़ में आप, जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़े आपने, आपसे वो लगा ही नहीं, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा आपसे वो लगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन रिवाइज करते समय आप ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि आपने एक बार उसको पढ़ने पर आपको समझ में नहीं आया था। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसी टेक्निक्स लगी हैं जो आपको थोड़ी सी परेशान कर रही है। तो आप उसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा परेशान नहीं होंगे और आप अच्छे से कर भी लेंगे। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, मैं उसको अगली क्लास में लेना चाहूँगा, ठीक है। तो एक छोटी सी क्लास और आएगी जिसमें मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा, वो लास्ट जो बचा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो और आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, मुझे कमेंट में करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।